जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे की हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। ये भगवान का जन्म भगवान कृष्ण का जो दिखाया है, यानी उनका प्रकट होना, हर चीज शुभ हो गई, हर चीज ऑस्पिशियस सब जगह, यहाँ तक कि चंद्रमा भी कृष्ण पक्ष में भगवान आए थे, लेकिन चंद्रमा भी अपनी रोशनी पूरी दिखाने लगा। ये बहुत ही हर चीज शुभ। तो ये हमने शुरुआत की थी कल। छठे श्लोक से आगे बढ़ता हूं और फिर क्या क्या हो रहा है वहां। जगहु किन्नर गंधर्वा तुष्टुवुः सिद्धचारणा विद्याधर्यः च ननृतुः अप्सरोभिः सबं मुदा। मेरे साथ, जगहु किन्नर गंधर्वा जगु जगु किन्नर किन्नर गंधर्वा गंधर्वा तुष्टुः सिद्धचारणा तुष्टुभु तुष्टुभु सिद्धचारणाः विद्याधर्यः च ननृतुः विद्याधरश्च विद्याधर्यश्च ननृतुः नन्दितुः अप्सरोभिः समं मुदा। अप्सरोभिः अप्सरोभिः समं समं मुदा। मुदा। जगहु शुभ गीत गाए किन्नर गंधर्वा, बहुत शुभ गीत गाए विभिन्न लोगों के निवासी किन्नर तथा गंधर्व। तुष्ट वो स्तुतियां की सिद्ध चारणा, स्वर्ग के अन्य निवासी सिद्ध तथा चारणों ने विद्याधर्य और विद्याधरियों ने स्वर्ग के अन्य निवासी न नृत्य हो आनंद पूर्वक नृत्य किया। अप्सरों भी अप्सराओं के स्वर्ग की सुंदरियां नर्तिकाएं समम साथ मुदा प्रमुदित होकर। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। किन्नर किन्नर तथा तथा गंधर्व शुभ गंधर्व गीत गाने शुभ लगे। गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारणों ने सिद्धों 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 तथा 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 चारणों ने चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की शुभ 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 प्रार्थनाएं की प्रार्थनाएं की तथा अप्सराओं के साथ तथा तथा अप्सराओं तथा अप्सराओं के के साथ साथ अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगी। विद्याधरियां 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 प्रसन्नता से प्रसन्नता से नाचने प्रसन्नता लगी। से नाचने नाचने लगी। लगी। हाँ, जिनका जो काम था भगवान को खुश करने के लिए, वो सब अपने काम में लग गए। मुमुचुहु मुनियो देवा सुमनां से मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जग जगर्जुहु अनुसागरम निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविर आविरासीद यथा प्राच्यां दिशेन्दुः इव पुष्कलः। दिशे इंदु। मेरे साथ, मुमुचुहु मुनियो देवा मुमुचु मुनियो मुमुचुर्मुनयो देवा देवाः धूमनांसि मुदान्विता सुमनांसि सुमनांसि मुदान्विताः मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा मन्दं मंदम मन्दं मंदम मन्दं मन्दं जलधरा जलधरा जगर्जुः अनुसागरम् जगर्जुरनुसागरम् जगर्जुरनुसागरम् निशीथे तम उद्भूते निशीथे निशीथे तमुद्भूते तमुद्भूते जायमाने जनार्दने जायमाने जायमाने जनार्दने जनार्दने
देवक्याम देवरूपिण्याम देवक्यां देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः विष्णुः विष्णु सर्वगुहाशयः सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्याम् आविरासीद आविरासीत यथा यथा प्राच्याम् प्राच्याम् दिशु इन्दुः इव पुष्कलः दिशु दिशीन्दुरिव इन्दुरिव पुष्कलः। पुष्कलः। हरे मुमुचुः वर्षाया मुनयः मुनियों ने देवा तथा देवताओं ने सुमनान से सुंदर तथा सुगंधित फूल मुदा अन्विता प्रसन्नचित होकर मंदम मंदम धीरे धीरे जलधरा बादल जगर जुह गरजने लगे। बादल धीरे धीरे अनुसागरम समुद्र की लहरों की ध्वनि के साथ निशीथे अर्धरात्रि में तमह उद्भूते घना अंधकार होने पर जाय माने प्रकट होने पर जनार्दन ने भगवान विष्णु के देवक्याम देवकी के गर्भ में देवरूपिण्याम भगवान के रूप में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विष्णु भगवान विष्णु सर्व गुहाशय हर एक के हृदय में स्थित आविरासित प्रकट हुए। यथा जिस प्रकार प्राच्याम दिशि पूर्व दिशा में इंदु इव पूर्ण चंद्रमा के समान पुष्कलः सब प्रकार से पूर्ण। मेरे साथ पढ़िए। देवताओं तथा महान साधुओं ने देवताओं देवताओं तथा तथा महान महान साधु साधु पुरुषों ने साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर प्रसन्न प्रसन्न होकर प्रसन्न होकर होकर फूलों की वर्षा की फूलों की फूलों फूलों की की वर्षा 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 की की और आकाश में बादल उमड़ आए और और आकाश 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 में 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 बादल बादल उमड़ उमड़ आए आए तथा मंद स्वर से गरजने लगे। तथा तथा मंद मंद स्वर स्वर मंदो से से स्वर गरजने से लगे। गर्जन गरजने करने लगे लगे। मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। मानो समुद्र की समुद्र की लहरों की लहरों ध्वनि हो। की ध्वनि ध्वनि हो। हो। हाँ, बादलों ने ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं किया, बहुत मंद मंद स्वर से गरजने लगे जैसे और समुद्र की लहरें जो ऐसी आवाज। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तब तब हर हर हृदय हर में हृदय स्थित में हृदय में पुरुषोत्तम स्थित भगवान पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान भगवान विष्णु 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 रात्रि के गहन अंधकार में रात रात रात्रि के 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 गहन अंधकार में अंधकार अंधकार में में देवकी के हृदय से देवकी देव के के देवकी के हृदय 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 से 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 उसी तरह प्रकट हुए उसी 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 तरह 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 प्रकट हुए प्रकट प्रकट हुए हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में जिस जिस तरह जिस तरह पूर्वी पूर्वी क्षितिज में क्षितिज में में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो। पूर्ण पूर्ण चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा उदय उदय चंद्रमा हुआ हो। उदय हुआ हुआ हो हो। क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। क्योंकि देवकी देवकी श्री कृष्ण कृष्ण की की कोटि की थी। कोटि कोटि की की थी। थी। हाँ, हरे कृष्णा। ये भक्त भी तो उसी कोटि का होगा ना, जहाँ भगवान जिसके हृदय में बैठे हैं, तो उतना कितनी शुद्ध होगी आप समझ सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.37 में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता ताभिर्य एव निज रूपया कलाभि गोलोक एव निवसत्य खिल आत्मभूतो गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक में पता चलता है कि कृष्ण तथा उनके परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति आनंद चिन्मय रस के होते हैं। कृष्ण के पिता, उनकी माता, उनकी गोपी मित्र तथा गायें सभी कृष्ण के अंश हैं। हरे कृष्ण। सभी कृष्ण के अंश हैं, जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला में बतलाया जाएगा। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए कृष्ण के संगियों का हरण कर लिया, तो भगवान ने अनेक ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना पुनः विस्तार कर लिया और ब्रह्मा ने देखा
कि ये सभी विष्णु मूर्तियां हैं। देवी भी कृष्ण का अंश है। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि देवक्या देवक रूपण्या विष्णु सर्व गुहाशय। भगवान के आविर्भाव के समय सारे मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। समुद्र तट पर मंद लहरों की ध्वनि हो रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो अत्यंत मनोहारी गर्जना करने लगे। जब इस तरह का वातावरण बन गया तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु अंधेरी रात में देव देव स्वरूपा देवकी के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की उपमा पूर्व अंतरिक्ष में पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से दी जा सकती है। यहाँ यह आक्षेप आक्षेप किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, तो फिर पूर्ण चंद्र उदय कैसे हुआ? उसका उत्तर यह हुआ कि कृष्ण चंद्र वंश से में उत्पन्न हुए थे। अतः भले ही उस रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो, किंतु भगवान जिस कुल में प्रकट हुए उसमें चंद्रमा साक्षात आदि पुरुष है। अतः चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था और कृष्ण रूपा से वह पूर्ण रूप में प्रकट हो सका। भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चांद हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गया। श्रीमद् भागवत के अनेक पाठों में देवी रूपण्याम शब्द के स्थान पर विष्णु रूपण्याम पाठ मिलता है। प्रत्येक दशा में अर्थ यही है कि देवकी का स्वरूप भगवान के ही सदर्श आध्यात्मिक है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और देवकी भी वही है। अतः जिस विधि से सच्चिदानंद विग्रह भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए उसके विषय में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। जिन्हें यह पूरी तरह समझ नहीं है कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, वे कभी कभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान सामान्य बालक की तरह जन्म ले सकते हैं। किंतु वास्तविकता यही है कि भगवान का जन्म कभी भी सामान्य नहीं होता। भगवान पहले ही हर प्राणी के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः देवकी के हृदय में संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित रहने से वे उनके शरीर के बाहर भी प्रकट होने में समर्थ थे। 12 महाजनों में से भीष्म देव भी एक हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मः। श्रीमद् भागवत 1.9.42 में भीष्म जो भक्तों द्वारा अनुसरणीय है, कहते हैं कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार हर व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य रहता है। भले ही सूर्य करोड़ों व्यक्तियों के सर के ऊपर हो, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य अलग अलग स्थित है। इसी तरह अचिंत्य शक्तियों के कारण भगवान भले ही हर एक के हृदय में स्थित हो, किंतु वे अलग अलग नहीं हैं। एकत्वम अनुपश्यतः, ईशोपनिषद 7। भगवान एक हैं, किंतु वे अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा हर प्राणी के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। इसी तरह भगवान देवकी के हृदय में रहते हुए भी उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसीलिए विष्णु पुराण के अनुसार, जैसा कि वैष्णव तोषणी में उद्धृत किया है, भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए। अनुग्रह ग्रहास्य ब्रह्म संहिता 5.35 पुष्टि करती है कि भगवान प्रत्येक परमाणु के भीतर भी स्थित हैं। अंडांतरस्य परमाणु उच्चांतरस्थम, वे मथुरा में, वैकुंठ में तथा हृदय में स्थित हैं। अतः हमें स्पष्ट समझ लेना होगा कि वे देवकी के हृदय या गर्भ में सामान्य बालक की तरह नहीं रहते थे। वे सामान्य मानवीय शिशु की तरह उत्पन्न हुए। यद्यपि कंस जैसे असुर को मोहित करने के लिए ऐसा करते हुए प्रतीत हुआ। असुरगण व्यर्थ ही सोचते हैं कि कृष्ण ने सामान्य बालक की तरह जन्म लिया और सामान्य व्यक्ति के भांति इस संसार से चले गए। भगवत ज्ञानी व्यक्ति ऐसे आसुरी धारणाओं का खंडन करते हैं
अजो अपि सन्य अव्यक्त आत्मा भूतनाम ईश्वरो अपि सन। भगवत गीता 4.6। भगवान अज अर्थात अजन्मा है और सबके परम नियंता है, फिर भी वे देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक में पूर्ण चंद्रमा स्वरूप प्रकट होने वाले भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन हुआ है। भगवान के आविर्भाव की विशिष्ट महत्ता को समझते हुए भगवान को कभी भी सामान्य बालक की तरह जन्म लेते नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है देवकी के ऊपर, लेकिन ये अहेतुकी कृपा गलत नहीं है, क्योंकि देवकी भी उसी स्तर की है जहाँ भगवान अपने को उसके हृदय में अपने को ला सकते हैं। हृदय में तो परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हैं, पर ये साक्षात भगवान प्रकट हुए देवकी के हृदय में। पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर ट्रांसफर हुए देवकी के हृदय में। तो भले ही हृदय समझो या गर्भ समझो, वो एक ही बात है, क्योंकि उनको उसके पुत्र के रूप में प्रकट होना था भगवान को, क्योंकि देवकी से ये भगवान ने उसकी प्रार्थना थी। भगवान ने कहा था आऊंगा आऊंगा, तथास्तु ऐसा होगा। तो ये प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह समझाए। और लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन जो हम इस भक्ति मार्ग पर हैं, हमको तो ये समझ आता है। ये कोई साधारण प्रेगनेंसी नहीं थी देवकी की, जिससे ये भगवान की कृपा थी कि उनको उनके पुत्र रूप में प्रकट होना। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा गदा आदि उदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयो दशौभगम महा महा अर्ह वैदूर्य किरीट कुंडल त्रिषा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कां उद्दाम कांची अंगद कंकण आदि विरोचमानम वसुदेव एकशत। मेरे साथ। तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम तम तमद्भुतं अद्भुतं बालकमम्बुजशेक्षणम् क्षणम् चतुर्भुजम शंख गदा आदि उदायुधम चतुर्भुजं चतुर्भुजं शङ्खगदादुदायुधम् शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् स्तभम् पीताम्बरं सान्द्रपयो दशौभगम् पीताम्बरं सान्दर्पयोदसौभगम् सौभगम् महार्ह वैदूर्य किरीट किरीट कुंडल महार्हैवैदुर्यकिरीटकुण्डल विशा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम तुषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् सहस्रकुन्तलम् उद्दाम कांची अंगद कंकण आदि उद्दाम काञ्चपुङ्गदकर्णकाणादिभिर् विरोचमानं वसुदेव एकशत। विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। शब्दार्थ है तम उस अद्भुतम अद्भुत बालकम बालक को अम्बुज ईक्षण कमल जैसी आंखों वाले चतुर्भुजम चार भुजाओं वाले शंख गदा आदि चार हाथों में शंख चक्र गदा कमल लिए हुए उदायुधम विभिन्न आयुध श्री वत्स लक्षणम लक्ष्मम श्रीवत्स से अलंकृत बालों का विशेष प्रकार श्रीवत्स कहलाता है और यह भगवान के वक्ष स्थल पर ही उगता है। गल शोभि कौस्तुभम कौस्तुभम उनके गले में वैकुंठ लोक में प्राप्त होने वाला कौस्तुभ मणि था। पीत अंबरम पीला वस्त्र सांद्र पयोद सौभगम
अत्यंत सुंदर तथा श्यामल रंग का महाअर्ह वैदूर्य किरीट कुंडल, उनका मुकुट तथा उनके कुंडल मूल्यवान वैदूर्य मणि से जड़े थे। विशाल सौंदर्य द्वारा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम, बिखरे बड़े बड़े बालों के द्वारा चमचमाता। उद्याम कांची अंगद कंकण आदि भी, कमर में चमकीली पेटी, भुजाओं में बलय, कलाइयों में कंकड़ इत्यादि से युक्त, विरोचमानम अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत। वसुदेव, कृष्ण के पिता वसुदेव ने एक साथ देखा। ऐसा देखा, ऐसा किसी के गर्भ से थोड़ी निकलता है, भगवान की कृपा मेरे साथ। तब वसुदेव ने वसुदेव ने वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा, उस उस नवजात नवजात शिशु को को देखा, देखा, जिनकी अद्भुत आंखें जिसकी जिनकी अद्भुत अद्भुत आंखें आंखें कमल जैसी थी, कमल कमल जैसी जैसी थी, थी, और जो अपने चारों हाथों में और जो जो और अपने जो चारों अपने हाथों में चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म, शंख शंख चक्र चक्र गदा तथा गदा पद्म, तथा पद्म, चार आयुध धारण किए थे। चार चार आयु चार धारण आयु किए थे। धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर उनके 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 वक्षस्थल पर वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था, श्री वत्स का श्री चिन्ह वत्स था, का चिन्ह था, और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। और 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 उनके उनके गले में गले में चमकीला कौस्तुभ चमकीला मणि था। कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। वो वो पीतांबर पीतांबर धारण धारण किए थे। किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनका शरीर श्याम घने श्याम बादल की घने तरह, बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े उनके बिखरे उनके बाल बिखरे बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, तथा उनका मुकुट और कुंडल तथा तथा उनका उनका मुकुट और मुकुट कुंडल और कुंडल असाधारण तौर पर साधारण असाधारण तौर तौर पर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। चमकते वैदुर्य मणि के थे। वैदुर्य मुनि के थे। वे करधनी, वे करधनी, करधनी, बाजूबंद, 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 कंगन तथा कंगन कंगन तथा तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अन्य आभूषणों से अलंकृत होने आभूषणों के से कारण अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। अत्यंत अद्भुत लग रहे अद्भुत थे। लग रहे थे। हरे कृष्णा। बात तो सही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुनील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। अद्भुत शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता 5.30 में पुष्टि हुई है। ब्रह्मावतंसम सितांबु सुंदरांगम, भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसा असित श्याम अम्बुद बादल है। चतुर्भुज शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण पहले चार हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक चार हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ, और क्या पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है। इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है। वैदूर्य मणि कभी नीला, कभी पीला, तो कभी लाल दिखता है और वैकुंठ लोक में उपलब्ध है। भगवान का मुकुट तथा कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत थे। हरे कृष्ण। ये बात प्रभुपाद ने जो पहले श्लोक में समझाया था कि भगवान के प्राकट्य को या उनके जन्म लेने को एक साधारण जन्म लेने की तरह नहीं समझना चाहिए, यहाँ समझा है। कभी भी कोई बालक चार हाथ लेके नहीं आता। तो ये पहले भगवान ऐसे आए थे वसुदेव के सामने, देवकी और वसुदेव के सामने चार हाथ वाले। सविस्मय उत्फुल्ल विलोचनो हरिम
सुतम विलोक्य आनक दुन्दुभिः तदा कृष्ण अवतार उत्सव संभ्रमो अस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो अयुतम आप्लुतो गवाम। मेरे साथ, सविस्मय उत्फुल्ल विलोचनो हरि हरि सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम। हरिम हरिम एक बिंदा है ऊपर। सुतम विलोक्य आनक दुन्दुभिः तदा श्रुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्ण अवतार उत्सव उत्सव संभ्रमो असप्रसन्न कृष्णावतारोत संभ्रमोऽस्पशन् मुदा जेभ्यो अयुतम आप्लुतो गवाम। मुदा द्विजेभ्यो युतमाल्पो माल्पुतो गवाम्। सह वह वसुदेव जो आनंद दुंदुभी कहलाते हैं। हाँ, इनका बहुत जगह आपने देखा आनंद दुंदुभी आता है वसुदेव के लिए। विस्मय उत्फुल्ल विलोचना, भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने से आश्चर्यचकित आंखें, कैसा लगा होगा उनको आप समझ सकते हैं। हरिम, भगवान हरि को सुतम पुत्र रूप में विलोक के देखकर आनक दुंदुभी वसुदेव द्वारा तथा उस समय कृष्ण अवतार उत्सव, कृष्ण के आविर्भाव पर उत्पन्न उत्सव मनाने के लिए संभ्रम, सम्मान के साथ भगवान का स्वागत करने की इच्छा, अस्पृशत बांटने का अवसर प्राप्त किया। मुदा अत्यधिक हर्ष के साथ द्विजेभ्य ब्राह्मणों को अयुतम 10,000 आप्लुतः विभोर गवाम गाय, इतने खुश हो गए वसुदेव। मेरे साथ, जब वसुदेव ने वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गईं। उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गईं। हाँ, फटी की फटी रह गई कहते हैं ना आंखें। उन्होंने परम हर्ष में परम हर्ष में मन ही मन मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की। 10,000 गायें एकत्र की। हाँ, ये बड़ा एक अच्छा प्रश्न भी था। लोग कहते हैं कारागार में है, गायें कैसे दे सकता है? मन ही मन सोचा ऐसा, गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, वितरित कर दिया। मानो कोई दिव्य उत्सव हो। मानो कोई दिव्य उत्सव हो। अरे तात्पर्य माता जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वसुदेव को अपने विलक्षण पुत्र को देखे जाने पर जो आश्चर्य हुआ उसका विश्लेषण किया है। वसुदेव नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्रों तथा रत्नों से आभूषित देखकर आश्चर्य से कांप रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं अपितु चतुर्भुजी भगवान है, जो अपने आदि रूप में पूरी तरह अलंकृत होकर प्रकट हुए हैं। पहला आश्चर्य ये था कि कंस के उस बंदी गृह में जन्म लेने से भगवान डरे नहीं, जिसमें वसुदेव तथा देवकी बंद थे। दूसरा ये कि सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी वे देवकी की कोख से पैदा हुए। तीसरा आश्चर्य ये कि कोख में जन्म लेने वाला बालक कितनी अच्छी तरह अलंकृत था। चौथा ये कि भगवान तो वसुदेव के आराध्य देव थे, फिर भी वे उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इन्हीं कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे। अतएव वे क्षत्रियों की तरह पुत्र का जन्म उत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से में ऐसा कर पाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने ये उत्सव मन ही मन मना लिया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। यदि कोई भगवान की सेवा बाह्यता नहीं कर सकता है तो वह मन में भी उनकी सेवा कर सकता है।
क्योंकि मन के कार्य अन्य इंद्रियों के कार्यों के ही समान होते हैं। ये अद्वैत ज्ञान कहलाता है। लोग सामान्यतः पुत्र जन्म पर कर्म कांडीय उत्सव मनाते हैं, तो फिर वसुदेव ऐसा उत्सव क्यों नहीं मना सकते थे, जबकि भगवान ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हों। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। क्योंकि वो कालकोठरी में बंद थे, इसके कंस के कारागार में, तो इसलिए कारागार में इसलिए ये सब नहीं कर पाए वसुदेव। मन ही मन के लिए बहुत अच्छा एक एक प्रवचन में मैं सुन रहा था कि आपके पास कभी सामर्थ्य नहीं होती कि आप भगवान को अच्छा भोग लगा सकें। आप बहुत गरीब हैं, मान लीजिए। तो वो प्रभु बता रहे थे, इसमें किसने मना किया कि आप कल्पना कीजिए कि सोने की थाली, सोने के कटोरे, सोने की गिलास आप ले करके उनमें अपने घर में बहुत अच्छा भोजन बनाएं, जो सब बहुत अच्छी अच्छी खीर भगवान के लिए, एक नहीं दो तीन किस्म की बनाने में, क्योंकि कल्पना करनी है तो खर्चा तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है या आपकी शारीरिक शक्ति नहीं है। तो ऐसे बना करके सजाए, सजा करके भगवान को अर्पित करके, इसमें एक कथा भी है। तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। आपकी परिस्थिति समझ के भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप कल्पना से भी भगवान को, फिर अगर कल्पना ही करनी है तो फिर हम अपने ये स्टील के, तांबे के, इसके पीतल के इन कटोरों का इस्तेमाल क्यों करें? सोने के सोने के अच्छे अच्छे कटोरे, अच्छी थालियां, फिर उसको समझिए उसी के तरह से उसके ऊपर शुद्ध तुलसी रखिए। ये तो कल्पना है, आप आराम से कर सकते हैं। यहीं पर प्रभुपाद उसी का वर्णन कर रहे हैं कि कल्पना से ऐसा कर सकते हैं। जैसे उत्सव मनाना चाह रहे थे, मनाया उन्होंने, हजारों गायें उन्होंने दान में दे दी ब्राह्मणों को। सोचा मन में, बाद में जब कभी वो बाहर निकलेंगे ये करेंगे, तो नहीं भी करें, अभी तो कर दिया। काल्पनिक आप कर सकते हैं ऐसा ऐसा लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है, परिस्थिति ऐसी है, उनकी परिस्थिति थी कि वो बाहर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कारागार में बंद थे। लेकिन हम ये नहीं करना चाहिए कि हम हाथ पैर चल रहे हैं, खाना बना सकते हैं, नहीं भगवान आज मन नहीं है काल्पनिक रूप से दे रहा हूं, ये नहीं, ये नहीं। जब हमारी परिस्थिति, हाँ, हम इतने वृद्ध हो गए, कोई हमारा साथ नहीं है जो हमारे लिए ये काम कर दे, तो उस स्टेज में आप ये काल्पनिक भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं काल्पनिक। आप उठ ही नहीं पाते हैं, कैसे करेंगे? ये ये बात है। और जहाँ तक एक गरीब ब्राह्मण की बात थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो एक बार खाना बनाया, भगवान को दिया, भोग लगाया, फिर खाता था। उसके पास था नहीं, रोटी बनाता था, एक सूखी रोटी भगवान को देता था और उसके बाद उनको भोग लगा के खाता था। एक दो बनाता था, एक उनके लिए, एक अपने लिए। एक बार उसके पास आटा था ही नहीं, बहुत कम था, एक छोटी रोटी बनाई, उनको कहा तू ही खा ले आज, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा करके तब भगवान ने उनका कल्याण किया था। ऐसा तो काल्पनिक भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में सामर्थ्य न हो। लेकिन सामर्थ्य है तब भी क्या है, हमारी खराबियां क्या है? हम अपने लिए 10 प्रकार के भोजन बनाएंगे और भगवान को दूध फल लगाते हैं, ये गलत है। जब आपको इतना सामर्थ्य है कि आप अपने लिए अच्छा भोजन बनाएं, नहीं,
सबसे अच्छा भोजन भगवान के लिए बन के अर्पित होना चाहिए। सामर्थ्य के हिसाब से जो अच्छे से अच्छा आप कर सकते हैं वो, फिर भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद है आपका, आपके लिए। अथ एनम अस्त अवधार्य पुरुषम परम नतांगः कृतधी कृतांजलिः स्वरोचिषा भारत सूतिकाग्रहम् विरोचयन्तं गतभिः प्रभावति प्रभाववित्। मेरे साथ, अथ एनम अस्तौद अवधार्य पुरुषम। अथ एनम् अस्तोदवधार्य पुरुषम् परम नतांगः कृतधिः कृतांजलिः परम नतांगः कृतधिः कृतांजलिः रोचिषा भारत सूतिकाग्रहम् स्वरोचिषा भारतसूतिकाग्रहम् भारतसूतिकाग्रहम् विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित्। विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित्। अतः तत्पश्चात इन बालक को स्तुति अर्पित किया। अवधार्य यह निश्चित करके कि बालक भगवान था, चार हाथ वाले, खुद दिख रहा आपको, पुरुषम परम पुरुष को, परम परम दिव्य, नत अंग गिरकर, कृत धी एकाग्र होकर, कृत अंजलि हाथ जोड़कर, स्वरोचिषा अपने शारीरिक सौंदर्य के तेज से, भारत हे महाराज परीक्षित, सूतिका ग्रहम वह स्थान जहाँ भगवान का जन्म हुआ, विरोचयंतम चारों ओर से प्रकाशित करते हुए, गत भी भाव से रहित होकर, प्रभावित भगवान के प्रभाव को जान सका। मेरे साथ पढ़े, हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, वसुदेव यह जान गए कि वसुदेव ये जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं। ये बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही, इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए, निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए, नवाए तथा एकाग्रचित होकर, एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे, वे उस बालक की स्तुति करने लगे, जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा, जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था, अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, शील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इतने महान आश्चर्य से चकित वसुदेव ने अब अपना ध्यान भगवान पर एकाग्र किया। वे भगवान के प्रभाव को समझकर निर्भय हो गए, क्योंकि वे जान गए कि मेरी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। गतभी प्रभावित, यह जानकर कि साक्षात भगवान उपस्थित हैं, उन्होंने इस प्रकार यथोचित रूप में स्तुति की। ये क्योंकि अब भगवान सामने है तो डर का तो सवाल ही नहीं होता, आदमी निर्भय हो जाता है भगवान के सामने होने से। भगवान हृदय में भी अगर आप सोचते हैं तो भगवान के भक्त डरते क्यों नहीं, इसीलिए। श्री वसुदेव उवाच विदितो असि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवल अनुभव आनंद स्वरूपः सर्वबुद्धिधृ। मेरे साथ, श्री वसुदेव उवाच श्री वसुदेव उवाच विदितो असि भगवान, सॉरी, विदितो अति विदितो असि भवान साक्षात्, साक्षात। मैं भगवान साक्षात में भगवान साक्षात गलती से बोल पड़ा।
पुरुषः प्रकृते परः पुरुषः प्रकृतेः परः प्रकृते परः केवल अनुभव आनंद केवलानुभव अनुभव आनंद आनंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स्वरूपः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् सर्वबुद्धिदृक्। शब्दार्थ है। श्री वसुदेव उवाच, श्री वसुदेव ने प्रार्थना की, विदितः असि, अब मैं आपसे अवगत हूँ। भगवान आप साक्षात प्रत्यक्ष पुरुष, परम पुरुष, प्रकृति प्रकृति से परह दिव्य, परे, केवल अनुभव आनंद स्वरूप, वह आपका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है, और जो भी आपका अनुभव करता है वो आनंद से पूरित हो जाता है। सर्वबुद्धि दृक्, परम प्रेक्षक परमात्मा, प्रत्येक की बुद्धि। मेरे साथ पढ़िए। वसुदेव ने कहा, वसुदेव ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं। आप इस भौतिक आप जगत इस से परे परम भौतिक पुरुष जगत हैं से परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। और आप परमात्मा आप हैं। परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है, उस दिव्य ज्ञान इस द्वारा दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है, जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है। अब अब आपकी आपकी स्थिति मेरी समझ में बड़ी बात आ गई है। उसका मतलब अब उनको दिव्य ज्ञान हो चुका है। भगवान सामने है तो दिव्य ज्ञान क्यों नहीं होगा? भगवान सामने है, भगवान आए तो अज्ञान गायब, सूर्य आया तो अंधकार गायब। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। जल्दी अनम्यूट का ऑप्शन हरे दिया कृष्णा। जाता हाँ है तो हाँ, अनम्यूट हरे करके कृष्णा। रखा कीजिए माता तो जी। कभी कभी माता जी ऐसा हो जाता, सॉरी। हाँ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान दोनों जागृत हुए। प्रारंभ में तो वसुदेव ने सोचा ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया है जिसे कंस आकर मार डालेगा। किंतु जब उसकी समझ में यह बात आ गई कि यह सामान्य बालक नहीं अपितु साक्षात भगवान है, तो निर्भर हो गए। वे अपने पुत्रों को हर तरह से अद्भुत एवं भगवान समझकर भगवान और चित्त स्तुति करने लगे। कंस के उत्पीड़न से निर्भीक होकर उन्होंने एक ही समय उस बालक का स्नेह का पात्र तथा स्तुति द्वारा पूजा का पात्र स्वीकार किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब निर्भय हो गए, अब भगवान की स्तुति की। स एव स्वप्रकृत्या इदं स्वस्ता अग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं हि अप्रविष्टः प्रविष्टः एव भाव्यसे। मेरे साथ। स एव स्वप्रकृत्या इदं स्वप्रकृत्या इदं सृष्ट अग्रे त्रिगुणात्मकम् वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं हि अप्रविष्टः तदनु त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे। सः वह भगवान एव निसंदेह स्वप्रकृत्या अपनी ही प्रकृति से मध्याक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। इदम यह भौतिक जगत सृष्टा सृजन करके अग्रे प्रारंभ में त्रिगुण आत्मकम प्रकृति के 3 गुणों से बने सत्व रजो तमो तत् अनु तत्पश्चात तुम आप ही निसंदेह अप्रविष्ट प्रवेश न करने पर प्रविष्ट इव ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवेश किया है, भाव्य से ऐसा समझा जाता है। मेरे साथ। हे भगवान, हे भगवान, आप वही पुरुष हैं पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में
इसने जिस प्रारंभ प्रारंभ में में अपनी बहिरंगा शक्ति से अपनी अपनी बहिरंगा बहिरंगा शक्ति शक्ति से से इस भौतिक जगत की सृष्टि की इस इस भौतिक जगत भौतिक की जगत सृष्टि की की सृष्टि सृष्टि की तीन गुणों तीन वाले तीन तीन गुणों वाले इस जगत की सृष्टि के बाद इस इस जगत वाले के इस जगत बाद की जगत की सृष्टि के के सृष्टि के बाद बाद ऐसा लगता है कि ऐसा 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 लगता लगता है लगता कि है कि कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया है। आपने आपने उसमें उसके प्रवेश किया है। आपने प्रवेश उसके किया भीतर है। प्रवेश किया है। यद्यपि यथार्थ तो यह है कि यद्यपि यथार्थ यद्यपि तो यह है कि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। आपने आपने प्रवेश प्रवेश नहीं किया। आपने प्रवेश नहीं किया। हाँ, और लगता है कि इस जगत में आप उपस्थित हैं, प्रवेश किया आपने, किया भी है नहीं भी किया है। यहाँ तो कहते हैं नहीं किया, भगवान ने प्रवेश किया परमात्मा के रूप में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता 7.4 में श्री भगवान स्पष्ट बतलाते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तीन गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण वाला ये भौतिक जगत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि तथा अहंकार इत्यादि से बना है और ये सभी भगवान श्री कृष्ण से निकलने वाली शक्तियां हैं। किंतु दिव्य होने के कारण भगवान श्री कृष्ण सदैव इस भौतिक जगत से पृथक है। जिन्हें शुद्ध ज्ञान नहीं है वे श्री भगवान श्री कृष्ण को पदार्थ की उपज मानते हैं और उनके शरीर को अपने जैसा भौतिक सोचते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ाः। फिर भी भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से सदैव विलग रहते हैं। वैदिक वाङ्मय में सृष्टि का संबंध महाविष्णु से बतलाया जाता है। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वे महाविष्णु के अंश रूप पूर्ण विस्तार के रूप में भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं। फिर वे गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वे सारे तत्वों में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु के भीतर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। सृष्टि की ऐसी अभिव्यक्तियां अनंत है जो ब्रह्मांडों तथा व्यष्टि परमाणुओं में प्रकट होती है। गोविंद का अंशतः प्राकट्य अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के रूप में होता है, जो इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, अंडांतरस्थ, और जो परमाणु के भीतर भी है। ब्रह्म संहिता 5.48 में आगे भी कहा गया है, यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक में महाविष्णु को भगवान श्री कृष्ण का सांश बतलाया गया है। महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और जब वे सांस छोड़ते हैं तो लाखों ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से बाहर निकल आते हैं। जब वे श्वास खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह लाखों ब्रह्मांडों के नियंता ब्रह्मा और अन्य देवता महाविष्णु के सांस लेते समय भौतिक संसार में भीतर बाहर आते जाते रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य बालक की तरह सीमित शक्ति वाले होते हैं। किंतु वसुदेव यह जानते थे कि यद्यपि श्री भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, परंतु वे न तो देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और न उससे बाहर आए। प्रत्युत श्री भगवान सदैव वहां विद्यमान थे। श्री भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, सर्वव्यापी है, प्रविष्ट इव भाव्य से। ऐसा लगता है कि वे देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अब वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। वसुदेव द्वारा इस ज्ञान की अभिव्यक्ति संकेत करती है कि वसुदेव को पता था कि ये घटनाएं किस तरह घटी। वसुदेव निश्चित ही श्री भगवान के महान भक्त थे जो पूर्ण ज्ञान से युक्त थे और हमें ऐसे ही भक्त से शिक्षा लेनी चाहिए।
इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता 4.34 की संस्तुति है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आध्यात्मिक गुरु के समीप जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो, विनीत भाव से उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। वसुदेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जन्म दिया, फिर भी उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान था कि श्री भगवान किस तरह प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। अतएव वे तत्वदर्शी अर्थात सत्य के दृष्टा थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि परम सत्य किस तरह उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। वसुदेव अज्ञानी न थे, जिससे वे यह सोच सकते थे कि चूंकि श्री भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, अतः वे सीमित हो गए हैं। श्री भगवान असीम रूप से विद्यमान है और भीतर बाहर सर्वव्यापी है, अतः उनके प्रकट होने या अदृश्य होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये बात है, क्योंकि ये भी उतने ही तपस्वी रहे होंगे, वसुदेव भी, क्योंकि ये जैसे देवकी का वर्णन आया था थोड़ी देर पहले कि वो महान थी, वो भगवान के लेवल की थी आध्यात्म की दृष्टि से, तभी, और वही वसुदेव भी, क्योंकि दोनों अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भगवान के इतनी महान भक्त हों, जैसे वसुदेव देवकी हैं और यशोदा माँ और नंद महाराज हैं, इनका भक्ति का लेवल कैसा होगा आप समझ सकते हैं कि भगवान प्रकट हुए इनके पुत्र के रूप में। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जीवन की, पता नहीं कितने वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, हजारों वर्षों तक, कि भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आऊंगा आऊंगा। आए, दोनों की कामनाएं पूरी पूरी कर दी भगवान ने। बहुत चीजों को साथ साथ करते जाते हैं भगवान। इनकी जो तपस्या थी और भगवान से मांगा था, दोनों का पूरा किया, और भगवान के भक्त कब से चाह रहे थे दर्शन, उनको दर्शन दिया और असुरों का विनाश किया। प्रभुपाद बहुत जगह लिखते हैं, असुरों को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं। असुरों को तो किसी से भी कहते हैं, शिव जी को कहेंगे मार, गणेश जी को कहेंगे इनको खत्म कर, और गणेश जी के ब्रदर उनको कह सकते हैं कि इनको, वो भी बहुत जबरदस्त योद्धा हैं, कि इनको खत्म करो। उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। विशेषतः वो आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो ये भगवान जो आए, अगर आपकी भक्ति इतनी अच्छी हो तो भगवान क्या नहीं करते आपके लिए। वो आनंद जो आपको प्राप्त होता है, वो भौतिक आनंद उसके सामने बहुत ही तुच्छ लगता है। भगवान को आगे देखने का पर श्लोक नहीं हो पाएगा प्रभु जी, नहीं हो पाएगा ना, कल बहुत करें। लंबा है प्रभु। ओम अज्ञानतिम्रान्धक्ष ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।